और जब तक ये पूरा प्लेट, तांबे का प्लेट आपके पास रहेगा, कोई भी शक्ति आपके पास से उसको लेके नहीं जा सकता है। जय मां बगलामुखी देवी का जय। नमस्कार दर्शकों, मैं सोमनाथ चटर्जी और आप लोग हाजिर हो आप लोगों का पसंदीदा चैनल तांत्रिक समाधान में। देखिए, आज जिस वशीकरण के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, ये बहुत खास है और इसका बहुत महत्व भी है। ये पहले की जमाने में पति को बस में करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था, लेकिन आजकल इसका प्रचलन जो है उसको दबा के रखा गया है, क्योंकि आजकल पति को छोड़ करके भी अन्य पुरुषों को भी इसी तरीके से बस में किया जाता है। इसके चलते क्या होता है, घर परिवार में नुकसान ही नुकसान दिखाई पड़ता है। इसी के चलते जिससे मुझे ये विद्या प्राप्त हुआ था, उन्होंने बोला कि देखो, इसको सबको मत देना। लेकिन आजकल जो हो गया है कि पहले ये देख लो कि तुम किसी के भलाई के लिए एक चीज को इस्तेमाल कर दो, अगर वो चीज हाथों हाथ खराब जगह पे जाता है तो उसका तकलीफ होगा, उसको उसी को झेलना पड़ेगा। तो उसके चलते मैं जो ये तरीका है ये आज पब्लिकली ओपन कर दे रहा हूं। अब आगे आप लोग जानो कि इसको आप लोग सही इस्तेमाल में लोगे या फिर गलत तरीके से दूसरों को अपने बस में करने के लिए करोगे। लेकिन ये जो मंत्र है, ये जो प्रयोग है, इसके द्वारा बस नारी पुरुष को ही बस कर सकता है, और वो मतलब कि दूजा कोई व्यक्ति इस मंत्र से किसी के साथ किसी को जोड़ नहीं सकता है। इसके लिए जो चाहता है कि मैं वो वाला मेरा पति है, मैं पति कह के ही बोलूंगा पूरा वीडियो में, तो पति को बस करने के लिए ये प्रयोग मैं खुद करूंगी, यही होगा, कोई दूजा नहीं कर पाएगा इससे। तो ये जो प्रयोग है, इसके लिए आपको ये जरूरत नहीं कि उसको कुछ खिलाना है, कुछ पिलाना है, ऐसा कुछ कोई बात का चीज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पति चाहे आपका घर में हो, चाहे रूठ के नाराज होके कहीं चला गया हो, या फिर आपको छोड़ के बहुत दूर जा चुके हो, बहुत महीना हो चुका है, उसका कोई खबर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इतना बस खबर है कि हाँ वो जिंदा है, तब जाकर के इसी प्रयोग को करना। नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि उसका आत्मा चला आता है, तो उससे आप निपट नहीं पाओगे। इसी के चलते पहले इसका ध्यान रखना है कि हाँ वो जीवित है। आप क्या करना पड़ेगा, इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को कुछ सामान का जरूरत पड़ेगा। तो सामान में सबसे पहले जो आएगा वो है एक चौकी चाहिए, काठ का बना हुआ एक चौकी, और एक चाहिए सादा कपड़ा उसके ऊपर बिछाने के लिए, एक चाहिए तांबे का एक प्लेट, एक चाहिए हत्था जोड़ी, एक चाहिए भारी सिंदूर, एक चाहिए आप जिसको अपने बस में लेना चाह रहे हो, अपना पति, उसका फोटो, उसके ऊपर उसका खुद का नाम, उसका माँ का नाम, और चाहिए सादा कपड़ा आप खुद जो पहनोगे, सादा आसन चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, और सरसों का तेल का दीपक इसमें चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सब सारा सामान, और थोड़ा पुष्प भी रख लीजिएगा, मतलब पंच उपकरण भी रख लीजिएगा, ताकि थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ का प्रक्रिया इसमें है वो आप शांति से कर सको। तो जिस दिन आपको ये शुरू करना है वो दिन होगा शुक्रवार, और इसको रात्रि काल में ही किया जा सकता है, दिन में आप कभी इसी को करने का कोई कोशिश करो ही मत। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी शुक्रवार के दिन आपको नहा धो के पहले सुबह से ही आपको ब्रह्मचर्य के अंदर रहना है। आपको, अगर आप औरत हो फिर भी अगर कोई नस्ली चीज का इस्तेमाल आप करते हो तो उसको छोड़ना है तब तक जब तक ना आपका काम निपट जाए। मतलब कि अगर 1 महीना लगता है इस काम को करने में, तो 1 महीना आप कोई नशीली चीज को सेवन नहीं कर सकते हो, ये पहले ध्यान में रखो। आप करना क्या है, आप किसी भी शुक्रवार के दिन पहले ही सुबह नहा धो के फ्रेश होकर के आप ये सारा सामान एक
अकेले कमरे में रख दो जहां पे कोई आता जाता नहीं है, या फिर पूजा का टाइम जब आप ये काम करोगी तब उस घर में कोई घुस ना पाए। ये पहले ध्यान में रखते हुए एक कक्ष का आपको चुनाव करना पड़ेगा। फिर जाकर के क्या करना पड़ेगा कि चौकी लगा के दिन में ये सब रेडी करके रखो, ताकि आपको काम करते वक्त कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो एक चौकी लगा के उसके ऊपर सादा कपड़ा बिछा के उसके ऊपर एक तांबे का प्लेट रख दो, उसके ऊपर आपका पति का जो नाम लिखा हुआ है और उनका माँ का नाम लिखा हुआ है वो फोटो उसके ऊपर, वो तांबे के प्लेट के ऊपर रख दो। उसके ऊपर आपको जो रखना है वो भारी सिंदूर जो मैंने बोले थे वो उसके ऊपर डाल दो, पूरा ढक जाए वो, ठीक है। उसके ऊपर ये हत्था जोड़ी मैंने जो बोले हैं, ये इसी चीज को आपको सही का ढूंढना है, ये गलत ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में अभी डुप्लीकेट बहुत सारा है। तो आपको इसको सही ढूंढ करके लाके उसके ऊपर रखना है। अब इसमें थोड़ा इलायची डाल देना, दो तीन लौंग डाल देना, 2-3 काले उड़द का डाल देना, और थोड़ा सा अक्षत चावल उसमें भी डाल देना, ठीक है। अब करना क्या है, शाम के वक्त आप नहा धो के सादा कपड़ा पहन के सादा आसन बिछा के उत्तर की तरफ मुंह करके, मतलब आपका जो ये चौकी आप सुबह लगाए थे उत्तर दिशा में ही आप लगाए थे, ठीक है। आपको वहां पे बैठना है। बैठने के बाद शांति से सब कुछ देख लेना है, सब ठीक ठाक है। आपके पास पुष्प है, अक्षत है, चंदन है, भोग है, दीप है, अगरबत्ती है। दीप को जला लीजिए, अगरबत्ती को जला लीजिए। फिर जा करके पहले आचमन आदि कर लीजिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपना गुरु का पूजा करना पड़ेगा। अगर आपके गुरु है, गुरु दीक्षा हो गया है तो गुरु का पूजा कर लीजिए। गुरु का फोटो भी सामने रख लीजिएगा। और एक माला भी चाहिए होगा, जो होगा या तो फिर मूंगे का माला, मूंगे का ही माला खास रहेगा, या तो अगर नहीं मिलता है आपको तो लाल औकिक पत्थर का माला भी चलेगा इसमें, ठीक है। तो आपको वो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध मूंगे का माला को कहीं से लेना है। अब करना क्या पड़ेगा, आपका गुरु मंत्र जो है उसको इसी माला से एक माला जप कर लेना है। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मान करके आपको शिव जी का पूजा करना है, और उन्हीं का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये वाला मंत्र एक माला जप कर लेना है पहले। उसके पश्चात आपको करना है थोड़ा सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, उनसे भी थोड़ा निवेदन करना है कि आपका काम वो सही ढंग से निपटा दे। अब जा करके ये हत्था जोड़ी का पूजा करना पड़ेगा वो पंच उपकरण से, ठीक है। उसके बाद आपका पति का जो फोटो आपने रखे थे उसका भी प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा पहले। उसके बाद उसका भी थोड़ा पंच उपकरण से पूजा कर लीजिए। आप करना है क्या, पहले ये माले को अपने गले से उतार के अपना दाहिना हाथ में लीजिए, ठीक है। लेने के बाद इस तरह से सुमेरु को पकड़ लीजिए, इस उंगली को हटा के छोड़ के, और जो मंत्र मैं अपने सब वीडियो में बोलता हूं, देखिए आई बटन में बहुत सारा वीडियो है आ रहा है, उसमें ये प्रक्रिया मैं दोहराते रहता हूं, इसमें भी दोहरा दे रहा हूं कि आपको पहले सर्वार्थ साधक मंत्र का 21 बार जप कर लेना है और माले में 3 बार फूंक देना है। तो सर्वार्थ साधक मंत्र आई बटन का सभी वीडियो में है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूं मंत्र क्या है, कि मंत्र है गुरु सट गुरु है बीर, गुरु साहब सुम्र बड़ी वंत, सिंही टोरो बन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरु को हर बजाई घट्टा पकड़, उठे जाग चित संभार, श्री परमहंस बोल करके खुद का नाम बोल देना। खुद का नाम नहीं बोलोगे तो मंत्र इनकम्प्लीट रहेगा, और खुद का नाम बोलने से मंत्र कंप्लीट हो जाता है। इसको 21 बार बोलने के बाद 3 बार माले पे फूंक करके अभी आपको मेन मंत्र बोलना है। तो मंत्र क्या है, ओम रीम भोगप्रदा भैरवी मातंगी मम पति अमुकम में बस माना कुरु कुरु स्वाहा। ये जो अमुकम शब्द मैंने बोले हैं उसमें आपका पति का नाम डालना है।
आप इसको 11 माला हर रोज जप करना है, 21 दिन कम से कम। अगर आपको 21 दिन में काम नहीं हो जाता है तो 31 दिन दोहराइए, 41 दिन दोहराइए, या तो फिर जब तक ना काम निपटे तब तक इसको करते जाइए। अभी ऐसा भी हो सकता है कि देखिए 6 महीना लग गया, तो उसमें मंत्र का कोई दोष नहीं है, दोष दोनों का है। एक आपका कुंडली, अभी आपका जो जन्म कुंडली है वो अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके चलते आप सही ढंग से इसको निपटा नहीं पा रहे हो। और दूजा जो होता है, दूजा ही सबसे ज्यादा होता है, खास वही है कि आपका कंसंट्रेशन पावर उतना ज्यादा नहीं है। आप बैठे हो अपने पति को बस में करने के लिए और दिमाग में चल रहा है बहुत कुछ, बहुत तेजी से, तो इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और वो ये जो मंत्र आप बोल रहे हो ये यूनिवर्स तक जाएगा, वहां से जाकर के उनके पास जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल में डायल कर देते हैं तो वो पहले कहां जाता है, पहले सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट में जाकर के उसका जो लिंक है उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है, तभी जाकर के कॉल कनेक्ट होता है, समझे। ये भी इसी तरह का तरकीब होता है, प्रक्रिया एक ही है, वो साइंस में ले लिया गया है। यार इसको लोग बोलते हैं कि चोर यार क्या बात बोल रहा है, ऐसा कभी होता है, वो होता है लेकिन ये नहीं होता है। लेकिन असल में तरीका यही है, इथार के माध्यम से आपको भेजना है संकेत, जो यूनिवर्स को घूम करके उसी के पास जाएगा जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये विश्वास का बात है। जैसे कि जिस दिन मोबाइल का या फिर वायरलेस या फिर वायर जो भी कनेक्शन आप बोल दो, जो इथार के माध्यम से आता जाता है, उसका जन्म जिस दिन हुआ था तो सब लोग उसको पागल बोलता था कि भाई क्या कर रहा है, ऐसा बात नहीं होता है, बात आमने सामने किया जाता है। लेकिन आज देखो कोई बैठा है एकदम 180 डिग्री उस पार और मैं बैठा हूं इस पार, कॉल लगाऊं तो चला जाता है। इसी तरीके से आपको विश्वास के साथ इसको निपटाना है, तब जाकर के आपको पता चलेगा हाँ ये काम करता है। आप लोग क्या मांगते हो कि गुरुजी ऐसा कुछ कर दो, बस हो गया मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हम लोगों को भी बहुत टाइम लग जाता है किसी किसी काम में। कोई काम यूं अगर निपट गया तो आपको क्या लगता है मैं वीडियो बनाता? नहीं ना बनाता, मैं यूं 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 सब अपना काम निपटा के खा पी के सो जाते या फिर घूमते रहते। ऐसा नहीं होता है। सब चीज के लिए आपको थोड़ा क्या बोले, प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस में परफेक्ट, इस वर्ड को कोई नकारा नहीं जा सकता है, इसको आप लोग समझ सकते हो। तो इसी के चलते मैं बोल रहा हूं, इस तरीके से आपको इसको करना है। और जिस दिन आप जिसको बुला रहे हो अपना पति को, वो जिस दिन आपके सामने आ जाएगा, ये सिंदूर थोड़ा थोड़ा उसके कपड़े पे लगा देना है, जिस दिन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वो मुंह घुमा के किसी के तरफ नहीं देखेगा, ये समझ लो। और जब तक ये पूरा प्लेट, तांबे का प्लेट आपके पास रहेगा, कोई भी शक्ति आपके पास से उसको लेके नहीं जा सकता है। क्यों? उस चीज को पहले खत्म करना पड़ेगा। अब उसको अगर आप कहीं पे छुपा के रखते हो या फिर कहीं गाड़ देते हो तो हो गया बल्ले बल्ले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक ना वो उसके हाथ में आ जाए। और हाथ में आते ही कोई अगर उसको फेंक दिया, पानी में, बहता पानी में फेंक दिया तो आपका काम खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। इसका तोड़ है अलग सा, वो वाला मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो खराब चीज होता है। किसी का अगर भलाई हो जाता है तो अलग बात। और अगर इसको लेकर के कोई परेशानी आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है तो नीचे कमेंट करो या फिर नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो, तब जाकर के मैं उसको लेकर के एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से इतना खतरनाक मातंगी, भैरवी मातंगी प्रयोग को नष्ट किया जाता है। उसको लेकर के वीडियो कर दूंगा। जो भी हो, इस तरीके से आप अपने पति को जीवन भर के लिए अपने बस में रख सकते हो। आज इतना ही। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो दिल खोल के डिसलाइक कीजिए। और अगर चैनल पे नए आए हो और ये वीडियो अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास भी पहुंच जाए। ऐसा बहुत कॉल मेरे पास आया, कोई आपका वीडियो तो नहीं आया, तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे आ जाएगा।
और एक बात बोल रहा हूं कि देखो, जरूरत आपको शायद इस चीज का जरूरत नहीं हो, आप एक पुरुष हो जो ये वीडियो देख लिए, तो आपका तो जरूरत नहीं है इस वीडियो का, लेकिन आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद औरत है जिसको ये वीडियो भेजना चाहिए, तो उनको शेयर कर दो। ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका रो रहा है उसके प्रेमी के लिए और आप उसको ये वीडियो भेज दिए और वो गलत प्रयोग कर लिए इसको, क्योंकि मेरे पास मैंने देखे हैं एक ही व्यक्ति 4 बार आए हैं 4 अलग अलग वशीकरण करवाने के लिए, तो मैं उसको निकल दिया चैम्बर से कि ऐसा गलत काम मैं नहीं करता हूं। तो बोला कि आपको तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसे का बात नहीं है यहाँ पे बात होता है कि ओरिजिनल क्या है। आपका नियत अगर ठीक नहीं रहेगा तो शक्ति एक दिन आप ही को खत्म कर देगा, ये समझ लो। तो इसी के चलते मैं बोल रहा हूं, इसका गलत प्रयोग मत करो। और आज के लिए बस इतना ही। माँ बगला से कामना करता हूं, माँ सबको सुखी रखे, हरी भरी रखे। नमस्कार।